जय हिंद सभी को। एक बार फिर से स्वागत है अपना नया वीडियो में। और एक नया टॉपिक लेकर आए हैं हम लोग आज, जिसमें कि ये देखना है कि बिहार में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस समय बिहार की दशा क्या थी। तो ये सब बढ़िया क्वेश्चन है और किसी भी एग्जाम को अगर देखिएगा तो ये एक नंबर आपको यहाँ से जानकारी दे के जाएगा और आपको परीक्षा में एक नंबर कहीं ना कहीं ये थ्योरी पूरा फायदेमंद दे के जाएगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप देखें पूरा का पूरा वीडियो। और ये तो पता है कि सहयोग की थोड़ी जरूरत है, तो आप लोग बिल्कुल थोड़ा सपोर्ट करें और जो भी भाई बहन दोस्त लोग हैं थोड़ा ये वीडियो वहाँ शेयर कर दिया करिए। और हम लोग बहुत जल्दी पूरे सिस्टम को तैयार कर रहे हैं और ये जो कभी आपको असुविधा होती है लाइटिंग की, लिखावट की और आवाज की, तो ये सब चीज धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हम लोगों की भी पहल शुरुआत है जिसमें कि आपका बिल्कुल सहयोग चाहिए। तो बिल्कुल अगर वाकई में अगर कुछ चीज अगर आगे बढ़े और उसमें आपका सहयोग ना हो तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। तो सर हम लोग आज पढ़ेंगे बिहार में। देखा जाए तो बिहार में क्या उस समय कंडीशन था भारत छोड़ो आंदोलन का। अगर देखा जाए तो बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन क्या कंडीशन था उस समय, उसमें क्या हो रहा था, बिहार उस समय किस दौर से गुजर रहा था, इनका कितना सहयोग था। तो हम लोग के आज के क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन में क्या क्या हुआ था। नॉर्मली ये तो सबको पता है कि अगर हम भारत छोड़ो आंदोलन की सीधा अगर बात करें तो ये तो सर पता है कि 8 अगस्त के रात्रि को 8 अगस्त 1942 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा जा रहा था। रात्रि के 12 बज रहे थे। रात्रि के 12 जब बज रहे थे सर, तो कहा जाता है कि जब इस टीम की पूरी कमेटी तैयार की महात्मा गांधी ने, तो उस समय जब रात्रि के 12 बज रहे थे, आपको पता है बहुत सुंदर से जब रात्रि के 12 बजते हैं तो बहुत सुंदर सुंदर से 4 जीरो आपको दिखाई देगा। ऐसा ये सभी सबके घड़ी में होता है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसका मतलब भारत छोड़ो आंदोलन जब 12 बज रात्रि के 8 बज रहे थे 8 अगस्त की रात को, जब ऐसा घटना घट रहा था, रात्रि के 9 जैसे बजने लगे, तो जैसे मतलब कि 9 अगस्त होने लगा, तो कहा जाता है कि 9 अगस्त 1942 ईस्वी को इनका सब चीज सेटअप स्टार्ट था कि महिला की भागीदारी क्या होगी, कहां से कौन लीड करेगा, कहां पर क्या अंग्रेजों को क्षति हो या उसको महसूस कराया जाए कि आपको जरूरी है यहां से भागना। हिंदुस्तान वाकई में सर जी ऐसे आजाद नहीं हुआ है। हिंदुस्तान के जो 3 रंग है वो याद है कि तीनों की तीनों बलिदान है ना। वो चाहे सफेद की पट्टियां हो, चाहे वो केसरिया की लाले हो या हरी की हरियाली हो, कुछ भी हो, है ना। तो याद उसमें घूमता हुआ अशोक चक्र वो हर हमेशा दिखा रहा है कि इंडिया हमारा, भारत हमारा किस प्रगति को छू रहा है। तो सर जी याद किया 9 अगस्त 1942 को भारत में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ। सब चीज ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया। 9 अगस्त की रात्रि को कहा जाता है उनकी पुलिस के द्वारा ऑपरेशन, आपको बहुत बढ़िया से पता है कितना खतरनाक टॉपिक हो चुका है आजकल, ऑपरेशन जो 0 आवर होता है, ऑपरेशन जो 0 आवर होता है सर जी, ये क्या अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन 0 आवर जब चलाया गया तो इसमें जितने बड़े बड़े लोगों को अंग्रेजों को पता चला कि इसमें महात्मा गांधी है, नेहरू है, अन्य व्यक्ति है, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद है, सब चीज है, सबको गिरफ्तार कर लो और सबको अलग अलग जेल में रख दो। मतलब ऐसा चल रहा था। तो इसलिए सर जी आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि ऑपरेशन 0 आवर के तहत सबको पकड़ लिया। इसमें सबसे मेन पकड़ा गया सर जी महात्मा गांधी। इसको पकड़ के आगा खां पैलेस में रखो, इसको सबसे पहले इसको अलग करो सबसे पहले, क्योंकि सबसे बड़ा बुनियादी वही तैयार कर रहा था उस समय, है ना। भले वो कमजोर मतलब बॉडी से लग रहे थे, लेकिन जज्बा का बहुत खतरनाक था। तो सर जी महात्मा गांधी यहां पर इसको पकड़कर जेल चले गया, है ना। सबको अलग अलग जेल कर दिया गया है, लेकिन दिक्कत इस बात की थी, तो उस समय हो क्या रहा था, जितने लोग गिरफ्तार हो रहे थे इसको चला कौन रहा था। तो भूमिगत रूप से अगर देखा जाए इसमें बहुत लोगों का नाम आता है, जिसमें कि फेमस है राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता। रेडियो प्रसारण आपको याद होगा कि क्या छुप छुप के इन्होंने सबको जगाया, उन्हें बताया कि आप मत डरिए। ऐसा नहीं कि आप सड़क पर उतर गए हैं तो आपको ऐसा लगने लगे कि नहीं कि मतलब कि ये लोग डर गए हैं, ये लोग घर में छुपे हुए, नहीं, छुपे थोड़ी हैं, ये तो भैया जी वहां जेल में बंद पड़े हुए हैं। अंग्रेजों की रणनीति पूरी गंदी हो चुकी थी, वो जितना का जितना दबाना चाहता था। इसका रीजन ये भी था कि 1939 में दूसरा विश्व युद्ध चालू हो चुका था, उधर उसका अलग से कुटाई चल रहा था, उधर अलग से प्रेशर चल रहा था, जर्मनी किसी को उधर छोड़ नहीं रहा था।
है ना। इसका मतलब सर जी याद रखिएगा, यहां पर सब कंडीशन ठीक ठाक चलने के बाद हम लोग को देखना है कि सुंदर सा, सर जी हमको ये नहीं पढ़ाना है कि भारत में कंडीशन क्या था, वो तो जनरल में आप जानते ही हैं कि थोड़ा थोड़ा अपने पढ़ा भी क्लास में होगा। यहां तक कि महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो, ये इसी का नारा है, भारत छोड़ो आंदोलन का ही। करो ये मरो समझ ही रहे, मतलब देश के लिए कुछ करना है, ये मिटना, मतलब आपके इसके अलावे आजादी से नीचे तो कुछ सोचना ही नहीं है, ऐसा हमारे महात्मा गांधी ने कह सकते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन यहां भी आपको याद है कि करो या मरो का नारा यहां भी महात्मा गांधी ने से उजागर किया था। लेकिन हमको देखना है बिहार में, बिहार में उस समय क्या हुआ था। बिहार में जब बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में, तो सर जी याद रखिएगा इसमें एक व्यक्ति का नाम नहीं है तो मजा नहीं आएगा, जिसका सर जी नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जिक्र कैसे छोड़ दें, बिहार के पहले व्यक्ति और भारत के प्रथम राष्ट्रपति में इनका नाम है, और ऐसा पहला राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल दोनों लगातार बार हुआ है, तो बहुत जबरदस्त आदमी है ना। और याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद को उस समय पकड़कर, सर जी याद रखिए, इसको पता होगा आप लोगों को कि बांकीपुर के जेल में रखा गया था, बांकीपुर के जेल में, है ना, पटना के समीप बांकीपुर के जेल में इसे रखा गया था, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब सर जी जब ये बांकीपुर जेल ये जा रहा है, आप समझ लीजिए कि इसको फिर क्या होगा इनका। हब तो यहां पर है कि बिहार में एक खतरनाक आदमी और था उस समय, जिसका नाम था श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह भैया जी दोनों पकड़ा के जेल में है, इसका मतलब बिहार को लीड कौन करेगा, उस समय क्या चल रहा है माइंड में सबका, यही तो देखना है। तो सर जी याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, ये बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर पिछला बीपीएससी दिया होगा अपने क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पूछा गया था 1937 के मंत्रिमंडल प्रांतीय चुनाव में बिहार के इसमें मुख्यमंत्री कौन थे, बिहार के दल को कौन संभाल रहे थे, तो श्री कृष्ण सिंह संभाल रहे थे, यही तो देखना है सर। तो सर जी हुआ कौन सी, दोनों को पकड़ लिया। अब ये बताइए बिहार में पकड़े, अब बिहार का मतलब ये होता है, मतलब भैया जी युवा मतलब जवान, जवान का मतलब छात्र, इसका मतलब क्या हो गया, सब छात्र गुस्सा गया, सब छात्र, जितना भी युवा दल का व्यक्ति था सब पागल पागल कर दिया। भैया जी ये कैसे होगा, सब को पकड़िए लीजिएगा तो मजा थोड़ी आएगा, ऐसे हम कभी हो नहीं देंगे। तो कहा जाता है कि युवा और जो छात्र दल है सब क्या कर दिया सर जी, एकदम आक्रोश में आ गया, और ये सब भीड़ लगा दिया खट्टे पटना में जाकर। और जब पटना लगा दिया तो समझ रहे हैं कि किसी भी शहर का जो मुख्य केंद्र होता है वो सचिवालय होता है। इसका मतलब याद रखिएगा ये सभी लोग कहां जाएगा, इसके आक्रोश में, इसके अपनी जज्बा को दिखाने के लिए ये सीधे जगह कहां, पटना। अब देखिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं है, आराम से पढ़ना है, एकदम छोटा सा है, कोशिश करेंगे छोटा छोटा टॉपिक आपको देख के करें और जल्दी से आप भी देख के इसको खत्म करें। 2026 मतलब एक सीट, इसके आगे कुछ भी नहीं, है ना। और ये अभी देखा होगा एलन मस्क का इंटरव्यू में उसे पूछा गया कि आप बताइए अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए क्या करते हैं, उन्होंने कहा ऐसा कुछ सब कुछ नहीं है, ये सब बकवास चीजें हैं, जिसका गोल सेट रहेगा वो मोटिवेट क्या करना, उनको सीधे दिल में रहा उसको पाना है ना। बस इसलिए याद किया, अंदर मोटिवेट, रील्स देख कर मोटिवेट, किसी दूसरे को देख कर मोटिवेट, ये सब दूसरा चीज नहीं है। अपने आप में मोटिवेट रहना, 24 घंटा रहना, जखनी मन करे किताबें पे गुस्सा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। सर जी ये सभी आदमी क्या कर दिया, पटना चल गया, पटना में सचिवालय चल गया। उस समय पटना में सचिवालय के जो उस समय के जो कह सकते हैं कि डीएम अधिकारी थे, उसका नाम था डब्ल्यू आर्चर। ये 9 तारीख की बात थी, 9 तारीख में यह घटना चल रहा था। सब चीज होने के बाद ये सब व्यक्ति, लड़का पटना में सर जी आज भी अच्छी का आबादी कंपटीशन की तैयारी में भिड़ा हुआ है, पूरा कंपटीशन, इतनी भीड़ है पटना में, इतना भीड़ है आपको बता नहीं सकते हैं। सर जी बात याद रखिए, कहानी बड़ी कहानी बड़ी कहानी बड़ी, ये सारे छात्र युवा जो है पहुंच गए पटना। अब पटना जब पहुंचता इसमें कुछ कुछ विद्यार्थी बड़ा खतरनाक होता है। एक्चुअली होता कौन जी के पटना जो सचिवालय भवन होता है ना, उसके ऊपर अंग्रेज का झंडा रहता, उसके ऊपर में वो चाहता कि ब्रिटिश झंडा को हटा के राष्ट्रीय झंडा लगा दो उसके ऊपर। और आपको पता होगा किसी का झंडा ऊपर में लहरा रहा है, किसी का राष्ट्रीय झंडा है, उसको उतार देना नीचे में और किसी दूसरे का झंडा फहरा देना, ये कितना अपमानजनक बात है। उनको लग गया गुस्सा, लेकिन पटना में युवा माने तो ना, सबको चढ़ा और झंडवा को दिया उतार दिया। तो सर ये कब की बात है सर, ये सिर्फ 2 दिन के बाद, 9 तारीख को कांड हुआ, 10 तारीख को पूरा स्टार्टिंग हो गया मामला, 11 तारीख को मतलब 11 अगस्त को, 11 अगस्त को सब पहुंचा पटना, और पटना में पहुंचा सचिवालय। जब सचिवालय पहुंचा तो सचिवालय में पहुंच कर वो झंडा उतारने लगा, लेकिन ये बात डब्ल्यू आर्चर को सहा नहीं गया। उसको लगा अरे भैया इतना सस्ता थोड़ी है, अभी तो भैया गुलाम तो रखना जरूरी है ना, निकालो बंदूक और रेल दो। यही हुआ जो अंग्रेज शुरू से करते आए थे,
इसको ट्रिगर दबाने में, किसी को फांसी देने में एक रत्ती लेट में लगता था उसको। मतलब फांसी भारतीय है डबल, जान लिया कि भारतीय है, उसको पनिशमेंट देना तो और कुछ नहीं है ना। खतरनाक विरोधी तो वो व्यक्ति लोग था। सर जी कहानी बढ़ी और कहानी बढ़ने बाद ये सब पहुंच गया पटना। पटना में सर जी बात थी 11 अगस्त की। 11 अगस्त 1942 को जब ये पहुंचा, इसी को सर जी हम लोग कहते हैं, जब सभी बच्चा को, सातों बच्चा के सातों को जब गोली मारा गया, तो इसी कांड को कहते हैं सचिवालय कांड। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय कांड कब घटी थी, तो 11 अगस्त 1942। उस समय जो पटना के जो अधिकारी थे, इसका नाम था डब्ल्यू आर्चर। इन्होंने ही आदेश दिया था। इसका मतलब याद है कि जब गोली चलेगी तो मौत होना फिक्स है। 7 लोगों की मृत्यु होगी। लोग नहीं, छात्र जो देश की आजादी की मांग उठा रहे थे, बेहिचक वो लड़ रहे थे वो देश के लिए। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। याद है सर जी वो सातों के सातों शहीद हुए। जो देश के लिए मरा उससे बढ़िया क्या हो सकता है ना। मर गई, सबको दुख होता है किसी बात का भी, लेकिन देश से बड़ा सौभाग्य किस बात की, कुछ नहीं, है ना। इससे कमी तो कोई, मतलब कंप्रोमाइज तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। आम लोग मरते हैं तो किसी प्रकार कफन होगा, लेकिन जब देशभक्त लोग मरते हैं, जब अमर हो जाते हैं, जब शहीद हो जाते हैं, तो राष्ट्र झंडा, है ना, सम्मान के लिए। जो लोग आपको नहीं पहचानेगा वो आपकी सेवा करने के लिए 24 घंटा हाजिर होगा। तो ये जो है, ये देशभक्ति वो कम किसी व्यक्ति में एकदम जज्बा। जब छोटा बच्चा जब भी खड़ा हो तो हर हमेशा यही बोले भारत माता की जय, है ना। और ये बात बोलने में किसी को कोई भी एतराज नहीं। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। सर जी कहानी बढ़ाते हैं हम लोग। ये 7 भाई हैं हमारे। यही सातों भाई का एक्चुअली होता है कौन सी की परीक्षा वाला जो है ना, कहीं से क्वेश्चन उठा लेता है। और आजकल तो परीक्षा में क्वेश्चन उसी टॉपिक से आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा मिस्टेक कर रहा है, इधर से उधर घुसा के पूछ रहा है। तो एक बार क्यों, एक बार उसके मुंह पे नाम ले लिया जाए कि परीक्षा में जब ऑप्शन आ जाए तो आराम से कर सकते हैं। क्योंकि आजकल तो कमांड चला है कि इनमें कौन सा नहीं है। ये नहीं वाला वर्ड तो बहुत खतरनाक है। इसलिए सातों के सातों थे। इसमें पहला का नाम जगदीप कुमार, देवीपद कुमार चौधरी, रामानंद कुमार, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, सतीश कुमार सिंह और उमाकांत सिंह। ये सातों के सातों वही छात्र नेता हैं जो सचिवालय कांड में इसकी मृत्यु हुई। अब क्या लगता है, बांकीपुर जेल में दो लोग उधर बंद पड़ा हुआ है, पटना में गोली चल गई, तो बिहार में और कुछ लोग नहीं है क्या? जी है, बहुत जगह ऐसा है। इसका मतलब सर जी यही होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का बिहार में क्या करना होगा, सबसे पहले केंद्र बनाना होगा। जल्दी से बनाओ केंद्र और स्टार्ट करो इसको, बताओ उसको भी क्या चीज है ना। तो याद, इसका सबसे पहला केंद्र सर जी बन गया पटना, और दूसरा केंद्र बन गया जस्ट भागलपुर बगल में है सर जी, इसका नाम है मुंगेर। याद रखिएगा, पटना और मुंगेर में इसका मुख्य केंद्र बनाया गया। यहां से लोगों ने कहा स्टार्ट करो। इसके अलावा आप जितना भी जिला का अगल बगल का पड़ोसी का नाम सुन रहे हैं, इसमें सब उतरवाए थे। इसमें आप जहां से आप वीडियो देख रहे हैं वो भागलपुर जिला है। भागलपुर में इसकी कमी नहीं हुई थी, है ना। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। भागलपुर में अगर बताएगा, केंद्र के बात कर ही रहे हैं, अगर आप भागलपुर जिले से हैं, अगर भागलपुर में अपना इंस्टीट्यूट है, इसका मतलब भागलपुर से क्या हुआ था सर? याद रखिएगा, भागलपुर से बिहार के भारत छोड़ो आंदोलन में श्याम दल ने संगठन चलाया था। आगे लड़े थे, खूब लड़ा था इन लोग। श्याम दल के नाम पे श्याम संगठन चला था, ये लोग लड़े थे, इन्हीं के नाम पे चलाया गया था। अब हमको पहुंचना कि गया क्या हुआ, कटिहार में क्या हुआ, बक्सर के डुमरांव में क्या हुआ, मुजफ्फरपुर में क्या हुआ। बहुत जगह फैला पड़ा हुआ है। इसलिए फैला पड़ा हुआ है क्योंकि दिक्कत तो इस बात का कि कोई बाहर का नेता कोई है ही नहीं। बड़े बड़े लोग जितने सब हो, छोटका मतलब मिड में वही चौथा नंबर 55 का बैट्समैन, जब ओपनिंग कभी कभी आउट हो जाता है तो उसको संभालना पड़ता है। वही बात संभल रहा है यहाँ पर। सर जी अगला बात करते हैं। अगला बात सर जी यहाँ पर यही करते हैं, जब 12 अगस्त को, जब ये 11 अगस्त को वहां हो गया, 11 अगस्त को सचिवालय कांड, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो के नारा, इंदर प्रसाद को बांकीपुर जेल में बंद कर दिया गया। याद रखिए 12 अगस्त को यह हिंसा पहुंच गया। ये इतना ही इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है कि टीचर को परीक्षा देने के लिए आपको तैयारी 1 तैयारी 2 की जो परीक्षा हुआ था ना, उसमें सबसे पहले जो तैयारी 1 का जो परीक्षा हुआ था, उसमें ये स्लाइडिंग से क्वेश्चन आया था। इसलिए आपको पहले हम करके रखें क्योंकि आपको थोड़ा वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो, बोरिंग बिल्कुल भी ना हो। तो याद रखिएगा, यह बात पहुंच गई गया में। गया में इतना खतरनाक हिंसा हुआ कि सबसे पहले लोगों ने, स्कूल हो या कॉलेज हो या किसी प्रकार का समाचार पत्र हो, सबको लगा प्रतिबंध, नहीं देखेंगे उसका कुछ भी,
विरोध का मतलब विरोध, हटाओ इसको। अगला यहां पर यह हो गया कि पुलिस के साथ लोग झड़प कर दिया। दूसरा कंडीशन यहां पर यह हो गया कि रेल की पटरी उखाड़ दिया। अब क्वेश्चन यही था सर तैयारी 1 में कि किस आंदोलन में और कहां पर जो है ना रेल की पटरियां उखाड़ दी गई, टेलीफोन की तार तोड़ दी गई। कहा तुम बतियाएगा सीधे तो तोड़, है ना, क्योंकि वो लोग चमचा को फोन करता था, 20 पे पहुंच जाता था, गोली बंदूक ले अंग्रेज पास, तो टेलीफोन तरबे तोड़, कोई पटरी से रेल से गाड़ी चलेगी एकदम उखाड़ उखाड़े सबको। तो रेल की पटरी तोड़ दी गई, टेलीफोन का तार देखी तोड़ दिया गया और ये हिंसात्मक हो गई। ये सब 12 अगस्त 1942 को हुआ था। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कहानी सर जी ठीक ठाक बढ़ती रही। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं। अगला अगला सर जी, अगला कहां कहां क्या क्या हुआ। सर जी बात रही छपरा की, है ना, वही खेसारी लाल यादव का छपरा, याद रखिएगा छपरा, है ना। छपरा से सर जी लीड करने के लिए आया जगलाल चौधरी, है ना। जगलाल चौधरी से हल्का फल्का नाम आपको होगा कि जगलाल हाई स्कूल में आजकल फूड सेंटर बना है, ये भागलपुर में ही है। इसलिए जो भाई बहन जो भागलपुर से बाहर देख रहे हैं, भागलपुर स्टेशन से बस कुछ ही दूरी पर है, आप वहां जा सकते हैं। उन्हीं के नाम पर ये भी जगलाल चौधरी है। तो ये जगलाल चौधरी साहब हैं और ये छपरा से लीड कर रहे थे। अब देखो टीआरई 1 में क्वेश्चन पूछा कि रेल की पटरियां तोड़ दी गई, टेलीफोन के तार तोड़ दिए, कहां। लेकिन अगला क्वेश्चन पूछा अगला स्लाइडिंग से शांति देवी के बारे में। क्या पूछा सर, एक्चुअली हुआ को जी छपरा में इतनी और खतरनाक हिंसा हो गई ना कि पुलिस लोग लाठीचार्ज करने लगे। आज जैसे लाठीचार्ज करने लगे लोगों को, भैया बचाव तो करना है अपना, बचाव करने का महिला से बढ़िया कौन जान सकता है। बहुत खतरनाक है ना। ये लोग कहीं भी जो है ना मतलब कदम की मतलब तुरंत, मतलब जिसको कदम मनाना है तुरंत मना लो, है ना, वही बात है। शांति देवी ने जैसे पुलिस मारने के लिए आया सीधे कह दिया कि पुलिस हमारा भाई है, पुलिस हमारा भाई है। खूब चिल्ला रहा है। तो पुलिस हमारा भाई है का नारा, ये नारा दिया किसने था, शांति देवी ने। अब बता, जैसे बोला पुलिस हमारा भाई है, तो पुलिस का कहियो मारेगा बहन को, बस हो गया मन खुश दोनों का, भैया जी भाई बहन बन गया तुरंत, है ना। तो यहां पर मामला सेट हो गया। अगला है सर जी, जैसे मामला सेट हुआ, अब हम बात करते हैं 15 अगस्त। मेन बात करनी है हमको यहां। 15 अगस्त को जुब्बा सहनी, है ना, इसमें मेन क्या है सर, जुब्बा सहनी व्यक्ति ने सबसे पहली बार मीनापुर जो था, वो जो जगह थे वहां थाना पर हमला कर दिया था, है ना। इसके जुब्बा सहनी के नाम पर बहुत सारा पार्क बना है, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, बहुत जगह बना हुआ है। लेकिन आपको बता दें, आपको जानकारी के लिए, भागलपुर में हवाई अड्डा जहां पर है उसके विपरीत में सेंट्रल जेल है। उस सेंट्रल जेल का नाम भी जुब्बा सहनी ही है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो भी इन्हीं के नाम पर है ना। सेंट्रल जेल तो है वो जेल ना, लेकिन नाम किन का है, तो इन्हीं का है ना। इन्होंने मीनापुर ठेले पर हमला करवाया था, मतलब इन्होंने खतरनाक पुलिस को दबाए रखा था और कहा था भैया जी ना, ओनली फॉर सिर्फ भारतीय और कोई नहीं। कहानी सर जी बढ़ी, कहानी जैसे बढ़ी हम लोग बात करते हैं कटिहार के बारे में। कटिहार में क्या हुआ, कटिहार में जहां जमीन रजिस्ट्री होता है ना, जाके सबको वहीं हमला कर दिया, आग में लगा दिया, देखो जमीन जो कागज के गेलो, है ना। राजस्व विभाग पर हमला कर दिया। इसमें हमला करने वाला ये चारों व्यक्ति का नाम पूछा जाता है, इसलिए आपको थोड़ा एक बार देखना होगा। जैसे कि दामोदर सिंह अच्छा है, रामधार सिंह अच्छा है, कलानंद सिंह और ध्रुव कुमार, इसमें लीड ये कर रहे थे। इसका मतलब यार कि चारों व्यक्ति जो सर जी थे ये कटिहार के द्वारा था। अब बात रही मुंगेर में, जब ऐसा कंडीशन चल रहा था तो उस समय कहा जाता है, मतलब सीधी सी बात है, बिहार के हर कोने में फैला हुआ था, है ना। तो लेकिन मेन कौन कौन व्यक्ति कहां से आए थे, तो ये आपको जैसे वो 7 छात्र का नाम देखना है, ये चारों का नाम देखना है, जुब्बा सहनी का नाम देखना है, कहां से लीड कर रहे थे, जगलाल चौधरी, शांति देवी, उधर से श्री कृष्ण सिंह। एक बार पूरा अच्छे से वीडियो देख लीजिएगा, कमांड हो जाएगा। मुंगेर से उस समय समाचार पत्र छपने लगा जिसका नाम क्या था, आजाद हिंदुस्तान। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इनके विपक्ष में भी और समाचार पत्र आने लगा, वो भी मुंगेर से छपने लगा। तो आप लोगों को सबसे पहले बताना है कि ये मुंगेर से जो छप रहा था उस समाचार पत्र का क्या नाम था, ये बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। और उसके बाद आपको ये जो पूरी जानकारी है, ये जानकारी में आपको हमारे ख्याल से अच्छी लगेगी जब आप पूरी तरह से देखेंगे तो। और सबसे सीधी सी बात यह है कि आपको लोग को सबसे पहले कोई भी तरह का परेशानी अगर होता है तो आपसे पहले कमेंट में बताएंगे, आपके कमेंट को पढ़ा जाता है, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा कि वाकई में, क्योंकि देखिए इंसान है, हर चीज में सुधार की आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगेगा कि कुछ टेक्नोलॉजी में मेरा, ऐसे तो पूरे भी कबाड़ी है बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक हो जाएगा, है ना।
बहुत जल्दी सुधार कर रहे हैं हम लोग। टाटा, बहुत जल्दी हम लोग मिलते हैं।